morning, students. So it was our test yesterday because it was Sunday, and these are the solutions of that particular test. ये solutions हैं उस particular test के part 7 के. First question था हमारा three forms of the verb. We were to write the three forms of the verb, and first one is expect, expected, expected. Expect, expected, expected, ed लगा हुआ है. And second word is refer, refer, referred, referred. Have a look at the spelling. Spellings को देखना है आपने. R को हमने डबल कर दिया है और ed लगा दिया है. Right? So C part is transfer. Three forms of transfer are transferred, transferred, transferred. And in the D part, the answer is promise, promised, promised. Only dd लग जाएगा second and third form के लिए. And in the second question, translate into English. क्या आपको हवाई जहाज उड़ाना आता है? So जब भी हमने किसी से भी ये पूछना है कि क्या आपको ये काम करना आता है, तो मैंने इस वीडियो में बताया था do you know how to action, उसका फार्मूला होता है do you know how to action. अब इस सेंटेंस में एक्शन है हवाई जहाज उड़ाना, जिसे हम बोलते हैं फ्लाई एरोप्लेन. राइट? सो डू यू नो हाउ टू फ्लाई एन एरोप्लेन, और डू यू नो हाउ टू फ्लाई एन एयरप्लेन भी बोल सकते हैं इफ यू आर स्पीकिंग इट इन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश. अमेरिकन इंग्लिश में एरोप्लेन नहीं बोला जाता, एयरप्लेन यूज किया जाता है. राइट? इसी तरह जो सेकंड सेंटेंस है, क्या उसे इंग्लिश बोलनी आती है. Now we are inquiring about the third person. हम third person के लिए so does he know use करेंगे या does she know use करेंगे, because we are talking about the single third person. हम यहाँ पर single third person के बारे में बात कर रहे हैं. So single third person या तो he होगा या she होगा. That's why we are using does he know how to speak English. राइट? यहाँ हम बोल सकते हैं डज शी नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट दीज वर्ड्स इन इंग्लिश. आपको इन ये हिंदी वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनको इंग्लिश में बताना है. यानी कि दिस क्वेश्चन इज फॉर चेकिंग योर वोकैबुलरी. एंड फर्स्ट वर्ड इज अहंकारी. अहंकारी को हम बोलते हैं एरोगेंट. क्या बोला जाता है? एरोगेंट. एंड सेकंड वर्ड इज भ्रष्ट, यानी कि जो आदमी रिश्वत लेता है उसे हम भ्रष्ट बोलते हैं. एंड इन इंग्लिश वी कॉल हिम करप्ट. करप्ट मीन्स भ्रष्ट. नेक्स्ट वन इज समय का पाबंद. एंड समय का पाबंद जो होता है वी कॉल दैट पर्सन पंक्चुअल. क्या बोला जाता है? उसे पंक्चुअल बोला जाता है. एंड फोर्थ वन इज जिसमें हवा भरी हुई है. अगर किसी चीज में हवा भरी हुई है सो दैट इज इन्फ्लेटेड. लाइक द टायर ऑफ माई स्कूटर इज इन्फ्लेटेड. मेरे स्कूटर का जो टायर है उसमें हवा भरी हुई है. अगर हवा निकली हुई है तो हम डिफ्लेटेड. सो नेक्स्ट वन इज फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज आई डैश टू दिल्ली टुमारो. नाउ टुमारो जो है दिस इज द इंडिकेशन फॉर फ्यूचर. ये जो है फ्यूचर को इंडिकेट करता है. तो फ्यूचर के लिए जो हमारे पास टाइम वर्ड है दैट इज विल. सो हम यूज करेंगे आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, यानी कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा. एंड सेकेंड ऑप्शन इज आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो. व्हेन यू हैव प्लान्ड. राइट? जब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, आपकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, तब आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं. यानी कि या तो आपका आंसर होगा एम गोइंग या आपका आंसर होगा विल गो. एंड सेकंड इज ही डैश टू स्कूल डेली. अब जिस सेंटेंस के अंदर डेली आ जाए, एवरी डे आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, सो आपको समझ लेना चाहिए कि उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. राइट? डेली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है.
but here the person is third person, single third person. So single third person के साथ हम क्या लगा देते हैं, verb की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es लग जाता है। तो go की जगह हमने लगा दिया he goes to school daily, वह रोज स्कूल जाता है। although he doesn't want to go, हालांकि वह जाना नहीं चाहता, राइट। और सेकंड ऑप्शन जो इस क्वेश्चन की हो सकती है, he has to go to school daily, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता है। although he doesn't want to go, हालांकि वो जाना नहीं चाहता, राइट। तो इसमें भी टू ऑप्शंस हैं, दोनों की दोनों सही हैं। एंड नेक्स्ट वन इज आई डैश अ लेटर एवरी डे, अगेन जो है एवरी डे आ गया। तो एवरी डे के सेंटेंस में मैंने आपको बोला है कि हम क्या यूज करते हैं, वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई डैश अ लेटर एवरी डे, सो इसका आंसर हो गया आई राइट अ लेटर एवरी डे, यानी कि मैं हर रोज एक पत्र लिखता हूँ। एंड इन द डी पार्ट यू विल बी डैश टू पार्टी, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सो पैसिव वॉइस में ओनली थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, सिर्फ जो है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा यू विल बी इनवाइटेड टू पार्टी, आपको पार्टी में इनवाइट किया जाएगा, या यू विल बी सेंट टू पार्टी, आपको पार्टी में भेजा जाएगा। सो कुछ भी हो सकता है, इनवाइटेड भी राइट आंसर है, सेंट भी राइट आंसर है, बट थर्ड फॉर्म की जो कंडीशन है दैट शुड बी फॉलोड, वो फॉलो होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज माई ब्रदर डैश प्ले क्रिकेट 2 years ago, अब 2 years ago है 2 साल पहले, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं करता, यानी कि कोई ऐसे काम की बात हो रही है जो 2 साल पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। तो ऐसी कंडीशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूज्ड टू। जब भी कोई बात ऐसी हो, कोई वर्ब ऐसी हो जो 2-4 साल, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई काम होता था लेकिन अब नहीं होता, वहां पर हमने यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। सो माई ब्रदर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेला करता था 2 years ago, यानी कि 2 साल पहले, बट नो लॉन्गर नाउ, लेकिन अब नहीं खेलता, राइट। तो ये 15 मार्क्स का आपका टेस्ट था। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे अपने आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में सेंड किए हैं। अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो रह गए हैं, जिन्होंने अपने आंसर्स मुझे नहीं सेंड किए, तो आप अभी भी ये वीडियोस देखकर आप मुझे अपने आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपको पता चले वेयर यू स्टैंड इन इंग्लिश नाउ, अब आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना कुछ समझ में आ गया है, वेदर यू आर लर्निंग समथिंग और नॉट, राइट।